Jai Sri Swaminarayan. Dear student, Standard 9, Social Science, Chapter number 14, India, Location and Geological Structure. Dear student, in our previous lecture we discussed here about the physiography. There are 5 physiographic regions in India: North Mountainous Region, Great Northern Plains, Peninsular Plateaus, the Coastal Plains and Archipelagus. In our previous lecture we discussed about northern mountain regions. Dear student, जैसा हमने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने नॉर्थन माउंटेनियस रीजन के बारे में डिस्कस किया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स एंड पेनिनसुलर प्लेटू. आज हम ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेटूज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. ग्रेट नॉर्थन जो प्लेन्स है इज लोकेटेड बिटवीन नॉर्थन माउंटेन्स रीजन एंड साउथर्न पेनिनसुलर प्लेटू. अब ये जो ग्रेट जो हमारा जो नॉर्थन प्लेन्स है वो किस किस के बीच में है? पहली बात उसका जो सिचुएशन, उसकी लोकेशन क्या है? तो नॉर्थन माउंटेन्स और पेनिनसुलर प्लेटूज के बीच में. ये जो बात स्थित है वह दोनों के बीच में है. इट इज इन द साउथर्न पार्ट ऑफ नॉर्थन माउंटेन रीजन्स एंड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू. This plain is formed due to the alluvial mountainous sediments brought by Himalayan river such as Satluj, Ganga, Brahmaputra, etc. अब ये जो प्लेन किससे फॉर्म हुआ है? ड्यू टू एल्यूवल सोइल सेडिमेंटेशन से. किसके द्वारा लाई गई? विच ब्रोट बाय द रिवर सच एज नॉर्थ हिमालय की जो रिवर हैं सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र एवं अन्य रिवर के द्वारा मिट्टी लाई गई सेडिमेंट और स्प्रेडेड देयर. एट सम प्लेसेस द लेयर ऑफ सेडिमेंट्स आर अबाउट 50 मीटर थिक. कई कई जगह तो आप देखते हैं कि यहाँ 50 मीटर थिक पार्ट मिलता है. कुछ प्लेसेस पर हमें जो सेडिमेंट का है वो कितना थिक? 50 मीटर थिक मिलता है. इज दिस प्लेन्स ऑक्यूपाई वेरी लार्ज एरिया. ये जो एरिया है बहुत बड़ा विशाल है ना. ये ऑक्यूपाई करता है, बहुत ही बड़ा विस्तार है. दीज आर नॉन एज ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थन. इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स, क्योंकि बहुत बड़ा विशाल एरिया ऑक्यूपाइड करता है. द प्लेन इज अबाउट, ये जो प्लेन एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली कितना? लगभग 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, ठीक है ना, लॉन्ग. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड विच इज मेड बाय रिवर. देखो यहाँ रिवर के द्वारा बनाया हुआ सबसे बड़ा प्लेन एरिया है, विश्व का सबसे बड़ा प्लेन एरिया. लेकिन यहाँ ध्यान रखना वर्ड का, विच इज मेड बाय रिवर, मतलब रिवर के द्वारा लाई हुई मिट्टी से बनाया हुआ ये विश्व का सबसे बड़ा पार्ट है. इट्स वेस्टर्न पार्ट इज नैरोयर
देन द ईस्टर्न पार्ट, इसका जो वेस्ट पार्ट है वो नैरो है, सकड़ा है कंपेरेटिवली उसके ईस्ट पार्ट से, ईस्टर्न पार्ट से। द प्लेन ऑलमोस्ट ए लेवल लैंड, लगभग सभी जो सॉइल है उसका लेवल एक जैसा है। द प्लेन इज ऑलमोस्ट लेवल लैंड, नन ऑफ इट्स पार्ट इज हायर देन 180 मीटर, और कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो 180 मीटर से सी लेवल से अपर हो, 180 मीटर। द प्लेन इज वेरी नैरो नियर दिल्ली, दिल्ली के आसपास का जो एरिया है वो कैसा है, नैरो है, सकड़ा है। द सतलज प्लेन लाइज, जो सतलुज नदी जो है उससे बना हुआ जो प्लेन्स एरिया है वेस्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के वेस्ट की ओर है। वाइल गंगा प्लेन इज इन द ईस्ट, ठीक है, क्योंकि सतलुज जो रिवर है वो वेस्ट की ओर जाती है, उससे बना हुआ जो पार्ट है सतलुज प्लेन के नाम से जाना जाता है। ईस्ट पार्ट के अंदर गंगा प्लेन्स है। दिस लैंड इज कंसिडर्ड द मोस्ट प्रॉस्परियस रीजन, ये जो हमारा भाग है वो बहुत ही प्रॉस्परियस रीजन जाना जाता है, प्रॉस्परियस है ना। ये जो गंगा का जो प्लेन एरिया प्लस सतलज, जहाँ पंजाब है ना हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट जहाँ होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यमुना गंगा और अगर हम ईस्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के एरिया जो भाग है काफ़ी प्रॉस्परियस है, जो एल्यूवल सॉइल होने की वजह से। अब द लैंड इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रॉस्परियस रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे प्रॉस्परियस रीजन कहा जाता है। इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो हैं इस एरियाज़ के अंदर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता एंड अदर मैनीज। द इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ दिस एरिया कौन कौन सी है, ध्यान देना, दिल्ली है, कानपुर है, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता, कराची भी उसको थोड़ा मान सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट सिटीज़, बड़े बड़ी सिटी हैं। सिंधु रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, अब टोटली जो एरिया बना हुआ है वो किसकी वजह से बना हुआ, तो रिवर की वजह से। कि रिवर क्या करती है अपने साथ, ये जो हिमालय माउंटेन की जो रिवर्स थी, इन रिवर्स के अंदर क्या था, बहुत सारा अपने साथ सेडिमेंट लेके आया और ये सेडिमेंट ला करके यहाँ डिपॉजिट किया और ये इट्स बिकेम द प्लेन एरिया, ये जो हमारा प्लेन एरिया बन गया, इट्स बिकेम द प्लेन एरिया। तो अब जहाँ सिंधु रिवर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड हियर, तो सिंधु रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, सिंधु रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है उसमें झेलम, चेनाब, रवि, बीज एंड सतलुज ओरिजिनेट इन हिमालय, इन सबका जो उद्गम स्थल है वो क्या है, हिमालय माउंटेन। अब यहाँ दो आप शब्द आता है, दो आप, व्हाट इज दो आप, दो का मतलब टू, आप का मतलब वाटर। ए रीजन बिटवीन टू रिवर इज कॉल्ड दो आप। दो आप किसको कह सकते हैं कि ये जैसे ये रिवर एरिया है और इस एक रिवर इधर है और दूसरी रिवर इधर जाती है और बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड दो आप, दिस इज कॉल्ड दो आप, टू रिवर्स, द एरिया बिटवीन टू रिवर इज कॉल्ड दो आप। दो का मतलब टू है और आपका मतलब है वाटर। इसी तरह इस एरियाज के अंदर पंजाब की बात आती है तो पंजाब द प्लेन विच इज फॉर्म्ड बाय 5 रिवर, पंज और जाब वो एरिया जो 5 रिवर के तट पर के बीच में बसा हुआ है। तो ये पंजाब की 5 रिवर कौन कौन सी है, तो देखिए सिंधु है, सतलज है, चेनाब, रवि, बीज है ना और झेलम, दीज आर द 5 रिवर्स। और पंजाब इन 5 नदियों के अंदर होने की वजह से इसका नाम ही पंजाब पड़ा।
On the basis of physiography, the plain is divided into 4 parts. फिजियोग्राफी के बेस के ऊपर ये जो प्लेन एरिया है जिसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर। There are 4 physiographic on the basis of the physiography. The Great Northern Plains has been divided into 4 parts: Bhabar, Tarai, Bangar and Khadar. Bhabar, a small and narrow belt of gravel. A small and narrow belt of gravels and stone lies parallel to the river from Sindhu up to Tista river in Shivalik foothills. भाबर का जो एरिया जो यहाँ पे डिक्लेयर बता रखा है उसमें कहा है कि स्मॉल एंड नेरो बेल्ट है, ग्रेवल से भरा हुआ है और स्टोन से, ग्रेवल एंड स्टोन से भरा हुआ है, जो लाइज पैरेलल रिवर, कौन सी रिवर? सतलुज से तिस्ता रिवर के बीच का जो एरिया, जो शिवालिक आउटर हिमालय जो हमने बात कही थी उस तक की एरिया को हम लोग भाबर बोलते हैं। दिस बेल्ट इज ऑलमोस्ट 8 to 16 किलोमीटर वाइड, इट इज कॉल्ड भाबर। और ये जो एरिया है वो लगभग 8 to 16 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर का जो पार्ट है वो भाबर का एरिया कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में तराई। तराई रीजन जनरली किसको बोलते हैं? जो रिवर है और उसके नीचे का यहाँ पानी है और उस पानी के आसपास का जो भाग होता है ना, वेयर मर्शी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वेट रीजन्स रहता हो, तो तराई रीजन विच इज़ मोस्ट ह्यूमिड एंड मार्सी, ह्यूमिड और ये जो एरिया होता है मार्शी होता है। डेंस फॉरेस्ट एंड डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ आर सीन। यहाँ हमको क्या नज़र आते हैं? तरह तरह के पेड़ पौधे डाइवर्सिफाइड होंगे और उसके साथ साथ यहाँ एनिमल्स भी हम लोग पाएंगे। नाउ नेक्स्ट में आता है बांगर, द ओल्ड एल्यूवल सोइल। द ओल्ड एल्यूवल सोइल इज कॉल्ड बांगर। बांगर किसको कहते हैं? ओल्ड एल्यूवल सोइल। और इसके साथ दूसरा वर्ड जो जुड़ा हुआ है वो खादर। ड्यू टू द कंटिन्यू डिपोजिशन इट्स डेवलप, ड्यू टू द कंटिन्यू डिपोजिशन ऑफ सॉइल डेवलप्स अ टेरेस शेप। एक टेरेस के शेप में स्थिति बनती है विच इज एट हायर देन फ्लड प्लेन्स, जो फ्लड प्लेन से कुछ पार्ट ऊपर उठा होता है। द न्यू सेडिमेंट्स ऑफ द फ्लड इज कॉल्ड खादर। ये जो नई जो सोइल होती है ना, उसको हम खादर कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड खादर, दैट इज़ कॉल्ड, ये खादर कहा जाता है। जैसे जैसे हम थोड़ी सी यहाँ से जो बात करें कि जो हमारी जो सोइल है ना, ये इज जस्ट लाइक दिस इज द रिवर है ना, रिवर के जो पास में होगा ये नेक्स्ट ये न्यू सोइल होगी, और एज वी गो अवे तो ये हमारी जो सोइल है वो ओल्ड। एज वी गो अवे फ्रॉम टू द रिवर साइड, क्योंकि नहीं एवरी ईयर क्या होगा, कुछ न कुछ अपने माउंटेनियस रीजन से माउंटेन लॉट्स ऑफ सोइल ब्रॉट बाय दैट। अब ये बहुत सारी मिट्टी आएगी तो जो जैसे जैसे पूरा जमते जाएगी तो जो वाइडनेस है धीरे धीरे करके ये ओल्ड होगी और ये जो सोइल होगी वो न्यू होगी, न्यूएस्ट, न्यूअर, न्यू, ओल्ड, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, इस तरह की पोजीशन है ना। एज वी गो अवे तो इससे ओल्डर हो गई यहाँ पे है ना, ये और ओल्डर और ओल्डेस्ट होगी, यहाँ पे न्यू, न्यूएस्ट, न्यू और न्यू। तो दिस इज कॉल्ड, अब जो नहीं है द ओल्ड ओलिवल सोइल, जो ओल्ड होगी उसको हम लोग जनरली बांगर के नाम से डिफाइन करते हैं, और जो न्यू सोइल होगी दैट इज कॉल्ड खादर।
हियर इज द एक्सप्लेनेशन इज गिवन यार कि ये जो सोइल होगी क्या होगा, अपने साथ बहुत सारे डिपोजिशन लाएगी और मेक ए पार्ट, एक टेरेस पार्ट बना देगी जहाँ पे कुछ एरिया होगा, क्या हो गया, डिपोजिशन है, स्लो हो गया उसका मोशन, और ये मिट्टी क्या हो गई, जम गई, इट्स लुक लाइक अ टेरेस, और टेरेस की तरह नजर आ रही है। इट मीन्स यहाँ टोटली न्यू सेडिमेंट्स होगा, क्या होगा, न्यू सेडिमेंट, और दैट इज कॉल्ड खादर। तो जो पास का एरिया है, जो न्यू सोइल है, उसको भी हम वी कैन से द खादर। और एज वी गो अवे, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड खादर। तो बांगर क्या है, द ओल्ड एल्यूवल सोइल इन द प्लेन इज कॉल्ड बांगर। जो पुरानी मिट्टी है, पुरानी डिपॉजिट है, उसको हम बांगर कहते हैं। एंड ड्यू टू द कंसिस्टेंट डिपोजिशन इट्स डेवलप ए टेरेस शेप, जिसका शेप किसकी तरह हो जाता है, टेरेस की तरह, विच इज एट ए हायर देन फ्लड प्लेन्स, और जो फ्लड प्लेन से भी ऊपर का पार्ट है, द न्यू सेडिमेंट्स ऑफ द फ्लड इज कॉल्ड खादर। इस तरीके से आपने देखा कि हमने जो डिस्कस किया वो किसके बारे में किया, ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स, जिसकी जो हिमालय माउंटेन जैसे इस तरह से इसकी हाइट उन्हीं पहाड़ियों से बनी सोइल से बना हुआ एरिया 2400 किलोमीटर है। और मोस्टली जो प्लेन एरियाज है पंजाब विच इज़ मेड बाई सतलुज एंड अदर ट्रिब्यूटरीज जो रिवर हैं, ठीक है, उनसे बना हुआ है। इधर हम लोग देखें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डिपोजिशन की रिवर की वजह से बना हुआ है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू पेनिसुलर प्लेटू। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पेनिसुलर प्लेटू, है ना। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट वन इज द नॉर्थर्न प्लेन्स, सेकंड वन इज द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स, थर्ड वन इज पेनिसुलर प्लेटू। तो इंडिया के अगर हम लोग थोड़ा डिस्कस करें तो ये हमारा नॉर्थ पार्ट है, इसके बाद प्लेन है, और प्लेन के बाद में प्लेटूज है ना। नॉर्थ पार्ट हिमालय माउंटेन के बाद में ये प्लेन एरिया, और यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप के अंदर आप लोग देखेंगे तो ये दैट इज ये जो एरिया है वो हमारा पेनिसुलर प्लेटू। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, तो यू के व्हाई इट इज कॉल्ड पेनिसुलर प्लेटू। पहले तो प्लेटू क्या होता है, द अपर लैंड विच इज हाई एंड ऑन साइड देयर इज ए प्लेन, है ना। अब देखो ये जो आप शेप देख रहे हैं, दिस शेप वी कैन से माउंटेन, ये माउंटेन का पार्ट है, लेकिन ये अपर लैंड एंड बट ऑन द एयर इज ए सरफेस पार्ट। ये जो प्लेन एरिया है ना, ऊपर से प्लेन है, भले हाइट वाला है, उसको हम प्लेटूज कहते हैं। बट वाई इट इज कॉल्ड हियर पेनिसुलर प्लेटू, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय 3 साइड ऑफ द वाटर, क्योंकि ये 3 साइड में वाटर से घिरा होने की वजह से इट इज कॉल्ड पेनिसुलर प्लेटू। दिस इज द ओल्डेस्ट रीजन। पेनिसुलर प्लेटू अगर हम बांधे तो भारत का सबसे पुराना क्षेत्र है ना। तो दिस इज द ओल्डेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पुराना क्षेत्र। दिस रीजन अपीयर्स एज एन इन्वर्टेड ट्राइंगल, और ये जो शेप है वो किस रूप में है, ट्राइंगल के शेप में है ना। सो इन रीजन अपीयर्स एज एन इन्वर्टेड एंड ट्राइंगल शेप है। इट्स एवरेज हाइट इज अबाउट 600 मीटर टू 900 मीटर। इसकी जो हाइट है वो 600 से 900 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। द नॉर्थर्न पार्ट slopes towards northeast, which is the evident from flow of Chambal, Son and Damodar. अब देखो ये जो एरिया है, जैसा आपको ये बताया गया है कि ये जो एरिया है वो वापस नॉर्थ की ओर आता है, मतलब स्लोप की होने की वजह से।
अब स्लोप इज हमने जैसे भी जो रिवर है उसका पार्ट है, जो वाटर है वो किधर जाएगा, स्लोप की ओर जाएगा। सो यहाँ इसका एविडेंट है, हमारे ये प्रमाण है कि इसका जो नॉर्थ ईस्ट की ओर ढाल है ना, इसका जो झुकाव है उसके पीछे 3 रिवर हमारे यहाँ हैं, चंबल, सोन और दामोदर, है ना। दिस इज द एविडेंस, है ना, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट की ओर जो बहती हुई 3 नदियाँ हैं, चंबल, सोन और द साउथर्न पार्ट स्लोप टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट। साउथ का जो ज़्यादातर पार्ट है वो किधर ज़्यादातर झुका हुआ है, तो वो मोस्टली जो झुका हुआ है वो है ईस्टर्न ईस्ट की ओर। इसलिए ज़्यादा मोस्ट ऑफ द रिवर, ज़्यादातर जो रिवर हैं वो कौन सी हैं, हमारी ईस्ट पार्ट में, बे ऑफ बंगाल में जा कर के ज्वाइंट होती है। तो हियर जैसे ये जो एरिया है ना, ट्रायंगुलर जो शेप के अंदर है, यहाँ ये जो पार्ट है ये पार्ट कुछ उठा हुआ भाग है और ये स्लोप ज़्यादा इधर है ना। ईस्टर्न पार्ट के अंदर, ईस्ट पार्ट के अंदर जो है स्लोप ज़्यादा है। तो मोस्टली जो रिवर है, अगर हम देखें तो वेस्ट पार्ट में केवल 3 से 4 रिवर ही, नर्मदा, ठीक है, इसके बाद में तापी और माही, ओनली 3 रिवर्स है जो बड़ी रिवर है, बहुत छोटी मोटी और बहुत होगी। लेकिन यहाँ अगर हम किस बेस पे कह सकते हैं कि ये जो पार्ट ऊपर उठा हुआ और इधर स्लोप ईस्ट की ओर जाता है, देयर इज ए मोर स्लोप, है ना, जेंटल स्लोप है बट इट इज साइड ऑफ द ईस्ट। इसलिए यहाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, और बहुत ही कम तुंगभद्रा, इस तरह की रिवर यहाँ से बहती हुई जाती है, विच शो कि हमारा ईस्ट पार्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्लोप है। The southern part slopes towards southeast. Most of it are in the south, hence it is called southern plateaus, भी इसको नाम दिया जाता है। It is surrounded by, है ना, जैसा पहले भी बता दिया था हमने, it is surrounded by sea on its 3 sides. इसके तीनों ओर क्या है, समुद्र फैला हुआ है ना, जैसा हम ये जानते हैं अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। अब इस चारों ओर वाटर होने, तीनों ओर सॉरी 3 साइड्स वाटर होने की वजह से दैट इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज द मालवा प्लेटूज एंड अनदर इज द डेक्कन प्लेटू। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। कौन से 2 पार्ट हैं, तो पहला हमारा मालवा प्लेटूज है और दूसरा जो है डेक्कन प्लेटूज। मालवा अरावली रेंज इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ मालवा। मालवा का जो भाग है, मतलब यहाँ अगर हम लोग देखें ये जो अपर पार्ट है ना, ये पार्ट होगा वो मालवा, ठीक है, और इसके जो नीचे का पार्ट है, नॉट एग्जैक्टली यार, नीचे का जो पार्ट है वो दैट इज कॉल्ड डेक्कन प्लेटू। तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, अरावली रेंज इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट। मालवा प्लेटू के नॉर्थ वेस्ट में अरावली है। अरावली इज द वन ऑफ ओल्डेस्ट रेंज इन इंडिया। इंडिया की सबसे अगर पुरानी रेंज है तो अरावली रेंज है, और यहाँ वर्ल्ड तक की बात बताई है। इट इज द फोल्ड माउंटेन, ये जो फोल्ड माउंटेन है, माउंट आबू इज द फेमस हिल स्टेशन। अब इस प्लेस का जो सबसे बेहतरीन है वो माउंट आबू। माउंट आबू इज द हिल स्टेशन ऑफ दिस एरिया वन, और देन आफ्टर इट इज़ द वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लीजेंट। ये जो एरिया है बहुत ही सुंदर और सुहावना है। गुरु शिखर इज इट्स पीक, हाईएस्ट पीक, एंड इट इज अबाउट 772 मीटर। और इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर है, और ये कम से कम अप्रोक्सीमेटली 1722 मीटर हाइट। 2
टू द साउथ ऑफ दिस रीजन, अगर हम साउथ की ओर, इस क्षेत्र के साउथ की ओर जाए, द रिवर चंबल एंड बेतवा इमर्ज फ्रॉम विंध्याचल एंड फ्लो नॉर्थवर्ड्स एंड मीट रिवर यमुना while Son flows northwards and meets river गंगा। देखो यहाँ जो रीजन है, साउथ रीजन की बात करें तो रिवर चंबल और बेतवा की बात आती है। इमर्ज फ्रॉम, ये दोनों का जो इमर्जिंग प्लेस है वो विंध्याचल माउंटेन है और नॉर्थ वर्ड्स की ओर जाती है। एंड मिड रिवर यमुना, यमुना रिवर से ज्वाइन होती है। वाइल रिवर जो सोन है वो नॉर्थ वार्ड्स में जा करके रिवर गंगा के साथ मिलती है। मतलब यहाँ जो स्लोप बताया जा रहा है वो यहाँ इस तरह है, साउथ है ना, यहाँ इस तरह का स्लोप है, मतलब नॉर्थ ईस्ट की ओर। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस सेंट्रल अपलैंड इज नॉन बुंदेलखंड। अगला जो आता है कि नॉर्थ का जो ईस्ट पार्ट है, यहाँ नॉर्थ के ईस्ट पार्ट में, इस पार्ट को हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। बिसाइड्स दिस रिवर, यहाँ पे कुछ रिवर हैं जिसमें लूनी बनास, लूनी रिवर और बनास रिवर है। ऑल्सो ओरिजिनेट, जिसका ओरिजिनेटिंग प्लेस है वो अरावली माउंटेन से है, अरावली रेंज से है। इन नॉर्थ ईस्ट, कहाँ से होता है वो, नॉर्थ के ईस्ट पार्ट से। द रिवर वेनिस इन द रन ऑफ कच्छ, और लेकिन ये जो वर्जिन कहने का मतलब, ये रिवर जो है वहीं खत्म हो जाती है, टिल इट कैन नॉट रीच टिल सी, समुद्र तक वो नहीं पहुँचती है। वही साबरमती एंड माही रिवर जो है ना, साबरमती और माही रिवर्स मीट द गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ गल्फ ऑफ खंबात में आकर के ये दोनों रिवर मिक्स होती हैं। फ्रॉम द फ्लो ऑफ दिस रिवर इट कैन बी असर्टेड दैट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मालवा प्लेटू स्लोप टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। अब ये जो बात बताई जाती है कि इसमें साउथ वेस्ट की ओर है मालवा प्लेटूस का जो झुकाव है, एक जैसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर स्लोप तो मैं मानता हूँ कि ईस्ट की ओर ज़्यादा है ना, देयर इज ईस्ट साइड। राजमहल हिल्स एंड शिलोंग प्लेटू आर पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू विच ऑल्सो इंक्लूड रांची प्लेटू। अब देखो यहाँ पे राजमहल हिल्स नियर बाय दिल्ली के आसपास का एरिया, शिलोंग प्लेटू, छोटा नागपुर का ये पार्ट है, और विच इज इंक्लूड इन रांची प्लेटू के उसके अंदर इसको इंक्लूड किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप यू हैव लर्न अबाउट, आपने सीखा किसके बारे में, मालवा प्लेटूज के बारे में। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस। अब आता है हमारा डेक्कन प्लेटू। अब नाउ लास्ट बचा है जो आज का, वो है आपका डेक्कन प्लेटू। तो देखिए द डेक्कन प्लेटू इज सिचुएटेड ऑफ द साउथ ऑफ सतपुड़ा, विंध्या महादेव एंड माइकल रेंज। डेक्कन प्लेटू जो है, वैसे तो अगर हम कहें किसके बाद में, मालवा प्लेटू के बाद, इट इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू के पार्ट में है। अब यहाँ जो है कि डेक्कन प्लेटू इज सिचुएटेड इन टू द साउथ ऑफ द सतपुड़ा, कौन सी रेंज, सतपुड़ा, महादेव एंड माइकल रेंज, विच आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ मालवा प्लेटू, जो कहाँ पर है, मालवा प्लेटू के साउथ पार्ट है ना। मान लो ये जो माउंटेन है, तो इस माउंटेन में ये ऊपर का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड मालवा प्लेटू, और उसके साउथ की ओर जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड डेक्कन प्लेटू। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इसका जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है प्लेटू आर कंपोज्ड ऑफ लावा डिपॉजिट। नॉर्थ वेस्ट पार्ट होगा, ये जो पार्ट है वो किससे बना हुआ है, लावा से बना हुआ है। ऑन द वेस्टर्न साइड इट्स बॉर्डर इज डिमार्केट वेस्टर्न घाट विद द रन्स नॉर्थ साउथ अलोंग द अरेबियन सी कोस्ट। इसका ये जो पार्ट है, ये जो भाग आता है वो आप डिमार्केटेड है एरिया, यहाँ का जो एरिया है, इसका जो स्लोप एरिया है वो कोस्टल है, वो भी नैरो है, और डिमार्केट विद द किससे जुड़ा हुआ है, अरेबियन सी से, है ना। ये जो जुड़ा हुआ है वो अरेबियन सी से।
It had several local names. It is the known as सह्याद्री in महाराष्ट्र. इस पार्ट के बहुत सारे नाम हैं. कई लोगों ने अपने अपने जगह अपने अपने प्लेस के आधार पर नाम रखे हैं. उसमें से पहला नाम जो यहाँ पे दे रखा है, इट इज़ द सेवरल लोकल नेम्स नॉन एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है. कर्नाटक और दोनों में. नीलगिरी इज इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में नीलगिरी के नाम से. एंड अन्नामलाई एंड कोरोमंडल रेंज एलोंग द बॉर्डर ऑफ केरल एंड तमिलनाडु, जिसको दो नामों से अन्नामलाई और कोरोमंडल रेंज. वो यहाँ जो बॉर्डर है वो केरल और तमिलनाडु के बीच में है. द साउथर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट इज मोर लॉफ्टी. साउथर्न पार्ट है वो केवल क्या है, लॉफ्टी है. जनरली द एवरेज हाइट, अब जनरली ये सामान्यतः इस डेक्कन प्लेटू की जो रेंज है वो 900 to 1000 मीटर, 900 to 1000 मीटर कही जाती है. एंड फ्यू प्लेसेस इट एक्सीड दैट हाइट, कहीं जगह पर कुछ थोड़ी हाइट ज़्यादा कम है. फ्यू इज isolated hill having more than 900 meters. कुछ ऐसी रेंज है जो हिल्स हैं जो 900 मीटर से ऊंचाई पर है. फ्रॉम द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द प्लेटू एंड दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न घाट, जिसको हम ईस्टर्न घाट से के नाम से जाने जाते हैं. तो दिस वे हमने डेक्कन प्लेटूज के बारे में पढ़ा, वेयर इट इज सिचुएटेड, है ना. तो वापस से एक बार हम पेनिनसुलर प्लेटूज के बारे में बता देते हैं कि अपीयर्स इन द इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप के अंदर है. ओके, ये जिसकी ओरिजिनल लगभग हाइट जो है वो 600 to 900 मीटर है. नॉर्थर्न पार्ट्स के अंदर भी स्लोप है. चंबल, सोन और दामोदर रिवर जो एविडेंस प्रोवाइड करती है. सराउंडेड बाय 3 साइड ऑफ द वाटर, सो इट इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेटूज. इट इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. ये जो डिवाइड इनटू 2 भागों में है, मालवा प्लेटू एंड डेक्कन प्लेटूज. इसमें अरावली जो नॉर्थर्न पार्ट के अंदर है और ये साउथर्न पार्ट के अंदर है. और दिस वे यू वी कंप्लीट दिस 2 टॉपिक, है ना. टुडेज ग्रेट माउंटेन नॉर्थर्न प्लेन्स और सेकंड वन इज पेनिनसुलर. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट. आगे का जो भी भाग बचा है चैप्टर का वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. जय श्री स्वामीनारायण. तो डियर स्टूडेंट, इसको बड़े ध्यान से इसको समझना, समझ करके क्या करना, उसको लिखने का इन शॉर्ट नोट. वैसे मैं ये शॉर्ट नोट भी आपको भेज रहा हूँ, उन शॉर्ट नोट करके लिख करके उसे तैयार करना. जय श्री स्वामी.